आप देवी पार्वती को ढूंढ रही हैं ना माता? चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। तुम पार्वती को कैसे जानते हो? मेरी घनिष्ठ मित्रता है उनसे। तुमसे? पर मैंने तो उसके मुख से कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना। और भला वो एक आर्किटेक्ट से मित्रता क्यों करेगी? देवी पार्वती तो सब में ही शिव को देख लेती हैं। और रही बात मेरा नाम ना सुनने की, नाम लेने या ना लेने से मित्रता का संबंध प्रभावित नहीं होता माता। ये संबंध तो हृदय का होता है। आप मेरे साथ चलिए, विश्वास कीजिए, मैं छल के लिए नहीं, सहायता के लिए आया हूं। आइए। ये आप कर क्या रहे हैं महादेव? एक और देवी पार्वती का तप ना टूटे, इसलिए आपने उन ऋषियों को भी रोक दिया, और दूसरी ओर पार्वती की माता को स्वयं आप उनके पास ले जा रहे हैं। कहीं मां की ममता तप और त्याग पर भारी ना पड़ जाए। इसीलिए तो लेकर जा रहा हूं नारायण। जो तप सांसारिक मोह से भंग हो जाए, वो तप कैसा? माता पिता के मोह के कारण सती अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाई। क्या पार्वती उस मात्र पितृ प्रेम से ऊपर उठ पाएंगी? पार्वती को अपनी यात्रा स्वयं पूर्ण करनी होगी। अपने भीतर बसी आदि शक्ति को स्वयं ढूंढना होगा। सांसारिक बंधनों से मुक्त होना ही होगा। सांसारिक बंधनों की बेड़ियों को स्वयं तोड़ना होगा नारायण। तप और त्याग पर ममता और मोह भारी पड़ेंगे या नहीं, यही तो देखना है। सती ने इन्हीं भावनाओं में उलझकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। परंतु अब बारी पार्वती की है नारायण। देखना यही है, तप में लीन पार्वती अपनी माता के आंसुओं से पिघलती है अथवा नहीं। भोला, न जाने मेरी पुत्री किस अवस्था में होगी। मुझे शीघ्र ही उसके पास ले चलो। आपको ले जाने ही तो आया हूं। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम? उत्तर दो पुत्री। उसका स्वर तो चारों ओर गूंज रहा है, किंतु वो स्वयं स्वयं कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। भोला, कहाँ है मेरी पार्वती? ये रही आपकी पुत्री, तप में लीन। पुत्री, मेरी पुत्री तो हिम में जम गई है। श्वास कैसे लेगी? शीन से कहीं नहीं, नहीं, पार्वती, नहीं, पार्वती, पार्वती। क्या अवस्था बना ली है पुत्री तुमने उस महादेव के कारण। वो तो वहां सुख से कैलाश में रह रहे होंगे। उन्हें तो क्या कल्पना कि उनके कारण एक माता और पुत्री में कितना अंतर आ गया है। कैसा प्रेम है पुत्री कि एक पीड़ा सहे और दूसरा आनंद में रहे। छोड़ दो। क्यों उस निष्ठुर के लिए तुम अपने प्राण देने पर तुली हो? कोई मेरी सहायता करो। मेरी पुत्री ने तप की तृष्णा में सब कुछ त्याग दिया है। हिम का ढेर बन गई है ये। बोला आओ, ये हिम को हटाओ, मेरी पुत्री को बचा लो। बोला, तुम मित्रता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब क्या हुआ तुम्हें? कैसे मित्र हो तुम? अंत से आदि तक का मित्र। मित्र की यात्रा में सहायक बनता है, बाधक नहीं। मेरी सहायता करो, कोई है? पार्वती। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? आर्या, मेरी सहायता कीजिए। गंगा ये हिम हटाओ। हमारी पार्वती इस हिम के अंदर है। क्या? पुत्री, आंखें खोलो। पार्वती तप में लीन है, उसका तप भंग मत कीजिए। मौन रहो तुम। तुम्हारे कारण ये इतनी हठी बनी है।
प्राण से अधिक आवश्यक कोई तप नहीं होता। इस प्रकार बिना खाए पिए मेरी पुत्री कब तक जीवित रह पाएगी? पार्वती पुत्री, तुम्हारी माता आई है। आंखें खोलो पुत्री, तुम्हें मेरी सौगंध। पार्वती, उसे शीत लग रही होगी। शिव, शिव कहाँ है? शिव नहीं आए। शिव 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 शिव, तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। कब छोड़ोगी ये हट? सुध खोकर भी तुम्हें शिव की पड़ी है। प्राण देकर भी उन्हें पाना चाहती हो। तुम स्वयं जम गई, परंतु उनका हृदय नहीं पिघला। अब तो समझो पार्वती, आज शिव ने पुनः सिद्ध कर दिया कि उन्हें तुम में कोई रुचि नहीं है। वो तुमसे विवाह नहीं करना चाहते। इसे देखो, उसे हिमने नहीं ढका। किंतु तुम्हें ढक दिया। उन्हें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। पार्वती, उनका मनन छोड़ दो पुत्री और हमारे साथ घर चलो। पार्वती, शिव भले ही मेरी कितनी ही परीक्षाएं ले ले, ना मैं अपने हट का त्याग करूंगी, ना ही शिव के नाम के रट की, ना ही शिव के नाम के रट की, ना ही शिव के नाम के रट की, ना ही शिव के नाम के रट की। आप माता है ना मेरी, बस इतना कीजिए, मेरा तब भंग मत कीजिए। शिव को पाने का मार्ग तप, त्याग और तांडव का है ना। अब तक मैंने तप किया, अब मैं उस तप में त्याग को भरकर प्रेम का तांडव करूंगी। आज सोमवार है और आज से हर सोमवार मैं अपने जीवन का कुछ ना कुछ त्याग दूंगी, त्याग दूंगी, त्याग दूंगी। जो मेरे तप से प्रसन्न ना हुए, मैं उनके लिए त्याग करूंगी। फिर चाहे इस त्याग का अंतिम पड़ाव मेरे प्राण ही क्यों ना हो, मेरे प्राण ही क्यों ना हो, मेरे प्राण ही क्यों ना हो, मेरे प्राण ही क्यों ना हो। आज मेरी प्रतिज्ञा का पहला सोमवार है।
और आज मैं अन्न त्यागती हूं। पुत्री, तुम्हें मेरी ममता की सौगंध भूखी मत रहो। त्यागना है तो अपने हक त्यागो। कुछ खा लो पुत्री। माता, मैं आपकी ममता की सौगंध का मान करूंगी। मैं खाऊंगी, परंतु अन्न नहीं। शिविक बेलपत्र से तृप्त हो जाते हैं, मुझे भी बेलपत्र से तृप्त होना सीखना होगा। आज मैं महादेव पर अर्पण किए इस बेलपत्र को खाकर अपनी भूख को शांत करूंगी। और अगले सोमवार इसे भी त्याग दूंगी। महादेव, आप मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं ना? लीजिए, आज जितना भी कठिन हो, मैं उस पर चलकर आपको साथ कर रहूंगी। ये पार्वती अपने प्राण त्याग देगी, परंतु आपसे विमुख नहीं होगी। तप और त्याग में कभी असफल नहीं होगी। जो स्वयं प्रेम की परिभाषा है, उसकी कैसी प्रेम परीक्षा। ये तो केवल पार्वती की आदि शक्ति तक पहुंचने की एक यात्रा है। इस शिव का अपनी पार्वती को आदि शक्ति बनाने का एक प्रयास। पार्वती पुत्री, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं तुम्हारी इस पीड़ा को देख सकूं। समय का फेर देखिए। एक पुत्री जो अपनी माता के हाथों से एक निवाला खाने के लिए घर के कोने कोने में जाकर रुष्ट होने का ढोंग करती थी ताकि उसकी माता उसे मनाए, और आज उसकी माता अपने हाथों में ममता की थाली में भोजन लिए खड़ी है और वो मना कर रही है। क्षमा कर दीजिए माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। माता, शिव को पाना मेरी हट नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य है। अद्भुत तप है यह पार्वती। मेरा विश्वास कीजिए, जितने जतन से आप तप कर रही हैं, उतने ही जतन से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो स्वयं भी यही चाहता हूं कि अति शीघ्र आप अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान लें, तभी मेरी प्रतीक्षा पूर्ण होगी, आपका तप पूर्ण होगा। मैं वचन देता हूं पार्वती, जिस दिन आप आदि शक्ति के रूप में मुझसे मिलने आएंगी, उस दिन को मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन बना दूंगा। सबसे बड़ा दिन बना दूंगा। सबसे बड़ा दिन बना दूंगा।
इस संसार में सबसे चंचल क्या है? ये मन। ये मन ही तो है जो हमारी भावनाओं को हवा देता है। प्रेम, राग, द्वेष, घृणा और ईर्ष्या जैसे अनगिनत रंग भरता है। स्मरण रखिए, आपका मन आपके जीवन रथ का अश्व है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिसने मन को जीत लिया, समझ लीजिए कि उसने इस संसार को जीत लिया।